मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों चर्चा चल रही है कि कब किस लग्न के जातक को शादी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो कि सभी को भोजन परोसता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसको स्वयं को भी भूख लगी है, या और किसी कारण से वो सभी को तो भोजन करवा देता है परंतु स्वयं भोजन से वंचित रह जाता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ त्याग की प्रतिमूर्ति माता की। हर घर में माँ का ये व्यवहार आपने देखा, सुना, महसूस और अनुभव किया होगा। साथियों, ऐसा ही कुछ तुला लग्न के जातकों के साथ में होता है यदि उनकी कुंडली में वो दशाएं जिसकी कि हम आज चर्चा करने जा रहे हैं तो वो अपने भाई बहनों की परवरिश, भाई बहनों के लिए त्याग में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके विवाह का जो अवसर है वो तो चला ही जाता है, और साथ ही वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है कि वो कई बार स्वयं ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, बात तुला लग्न की कर रहे हैं। शादी में कब कब अनावश्यक देरी होती है और क्या है उस देरी से बचने का सही समय पर किया गया उपाय। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी ज़रूर लिख कर भेजें। साथियों, तुला लग्न पर हम कुंडली के माध्यम से पहले जान लें और फिर उन स्थितियों का क्या क्या प्रभाव और उपाय है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं, 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको तुला लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, जो कि शादी, विवाह, मैरिज, रिलेशनशिप का भाव है, शनि और चंद्रमा की युति है और साथ ही लग्न में सूर्यदेव विराजमान है, तो ये स्थिति इस व्यक्ति के लिए विवाह में अनावश्यक देरी का कारण बनेगी। शनि तुला लग्न में योग कारक होता है, लग्नेश का मित्र भी है, परंतु शनि यहाँ पर नीच राशि का हो गया है। वो सारी सुख सुविधाएं, सम्मान, पद सब कुछ मिलेगा, परंतु ये विवाह में अनावश्यक देरी और कई बार वंचित करने का कार्य भी ये कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाएं स्वयं अपने अंदर ही दबा करके रखता है और दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करने का जबरदस्त साहस इस व्यक्ति में होता है। परोपकार से भी 2 कदम यदि आगे की बात कहूं तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसी कारण ये विवाह के कई बार बहुत अच्छे अवसर भी युवा अवस्था में गंवा बैठता है कि पहले मेरे भाई बहनों की शिक्षा हो जाए, भाई बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं शादी करूंगा या मैं शादी करूंगी। परंतु साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि इनकी ये सोच आगे चल करके गलत साबित हो जाती है। दीर्घायु ये होते हैं, मेहनती, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं और अन्वेषक, रिसर्चर होते हैं। किसी भी कार्य को उसकी तह तक जाए बिना ये छोड़ते नहीं हैं, पर वही बात कि शादी का लाभ इनको नहीं मिल पाता है यदि सही समय पर ये उपाय न करें। तुला लग्न में दूसरी स्थिति कि यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में मंगल देव वक्री होकर के विराजमान है तो इस व्यक्ति को वो वादे का बहुत पक्का बनाएंगे, परंतु साथ ही उसको शादी से वंचित करने का या बहुत ज़्यादा देरी करने का कार्य भी ज़रूर करेंगे। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में
कोई भी ग्रह वक्री होकर के विराजमान है तो ये कारण बनता है कि बहुत अच्छे शादी के अवसर भी ये गंवाते हुए देखे गए हैं। चौथी और अंतिम स्थिति तुला लग्न में जो विवाह में अनावश्यक देरी का कारण बनती है वो शनि और मंगल की दृष्टि संबंध, या तो कहीं पर भी दोनों साथ में विराजमान हो या उनका आपस में दृष्टि संबंध हो। अब ये स्थिति भी प्लस पॉइंट लिए हुए है कि ये इनको अपने कार्यस्थल पर उच्च स्थिति में ले जाकर के स्थापित करती है, परंतु साथ ही वो विवाह में देरी का भी कार्य करती है। तो साथियों, इन स्थितियों पर हमने चर्चा की। यदि दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है, और यदि हो रही है तो निश्चित रूप से वो विवाह में देरी का कारण भी बन ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं सुझाव दूंगा और सुझाव बेहद असरकारक है। भुवनेश्वरी मंत्र साधना, माता भुवनेश्वरी की मंत्र साधना यदि आप करते हैं तो कुछ ही दिनों के भीतर ऐसी स्थितियां बदल जाएंगी और आपके पक्ष में आ जाएगी, और चाहे आपकी आयु कुछ भी हो गई हो, आपको विवाह का एक सुअवसर अवश्य मिलेगा। तो आप इसका लाभ जरूर लें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। ये श्रृंखला हमारी जारी है विवाह की देरी को लेकर के प्रत्येक लग्न के बारे में। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ममता छपरवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जोधपुर राजस्थान से। ममता जी, आपने अपने बच्चे की जन्म पत्रिका भेजी है और कहा है कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पा रहा है और करियर से वो दूर भाग रहा है। ममता जी, इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया गया है। जो पंचमेश है वो है इनकी कुंडली में चंद्रमा, जो कि विद्या का, विवेक का और पढ़ाई का कारक है, वो अस्त है और साथ ही त्रिक भाव में विराजमान है। इनके लिए सलाह मैं यही दूंगा कि प्रतिवर्ष श्रावण मास में किसी भी सोमवार पर और इनके जन्म दिवस पर अनिवार्य रूप से रुद्राभिषेक का पाठ आप जरूर करवाएं, और इनका जो मन है वो पढ़ाई में जरूर लगने लगेगा और इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग भी निर्मित हो रहा है। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने शनि की चर्चा की थी कुंडली विश्लेषण के दौरान। उसमें चर्चा में उल्लेख आया था कि शनि किस स्थान पर नीच राशि के हो जाते हैं, किस राशि में नीच राशि के हैं, उस राशि का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।